नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। ढेर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका, अध्याचन ही नहीं प्राप्त हो रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग दौड़ परीक्षा आज से शुरू की जा रही है। साथ ही बात करेंगे 69,000 चयनित वर्सेस अचयनित मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का प्रारूप तय नहीं, करना होगा इंतजार। बड़ा झटका है अभ्यर्थियों को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से ई अधियाचन तो मांग लिया, लेकिन आयोग अब तक अधियाचन का प्रारूप ही तैयार नहीं कर सका है। इससे शिक्षक भर्तियां अटकी हुई हैं। बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशकों प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें आयोग ने एक सप्ताह में ई अधियाचन मांगा था। हालांकि आयोग को अब तक किसी भी विभाग ने प्रस्ताव नहीं भेजा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग को अपने स्तर से अधियाचन का प्रारूप निर्धारित करना होगा, जो अभी तक तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के नाम पर कितनी उदासीनता के साथ आयोग काम कर रहा है। पहले तो 2 से 3 साल आयोग बनाने में लग गए, अब जो प्रारूप है वो ही नहीं तैयार कर पा रहा आयोग और अधियाचन मांग चुका है। आप देख सकते हैं अभी भी शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है अभ्यर्थियों को करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भर्तियां हैं वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होना है। अब एक ही आयोग के माध्यम से सारी भर्तियां होंगी और इसके लिए ई अधियाचन मांगा गया है। लेकिन प्रारूप पहले तय कर लें, उसके बाद जो प्रोफार्मा है उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांग लिया, प्रोफार्मा पहले क्रिएट करें, उसके बाद अधियाचन पहुंचेगा और तब भर्तियों का जो रास्ता है वो खुलेगा। लेकिन अभी इस पूरे प्रोसेस में निश्चित तौर पर अभी समय लगेगा। अभ्यर्थियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लग रही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती 60,244 पदों के लिए भाग दौड़ परीक्षा आज से शुरू। सिपाही नागरिक भर्ती पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ की परीक्षा यानी कि पीईटी सोमवार से शुरू होगी। अंतिम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण पत्र माने जाएंगे। उसके बाद इनको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दी जाएगी। कई चरणों में परीक्षाएं होंगी। फिलहाल आज से सिपाही भर्ती के प्रथम चरण की जो भाग दौड़ है वो स्टार्ट की जा रही है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित वर्सेस अचयनित मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ी सुनवाई की डेट जो है वो फिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कल दिनांक 11 फरवरी को होने जा रही है। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को तो सुनवाई होनी है। नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना रविवार से फिर पुनः इको गार्डन में जारी रहा। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनका पक्ष बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखने की मांग की है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति में अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रही हैं। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे और मामला जल्द से जल्द निस्तारित कराए। आप जानते हैं डियर, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाईकोर्ट का ऑर्डर सभी हमारे पक्ष में है, फिर भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ये जो अमरेंद्र पटेल जी हैं उनका कहना है। निश्चित तौर पर बातें उनकी सच हैं, लेकिन यहाँ पर मैटर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। तो सुप्रीम कोर्ट जब जो भी मैटर को डिफाइन करेगा उसके बाद जो जजमेंट आएगा उसी के आलोक में भर्ती आगे प्रोसीड की जाएगी, ऐसा माननीय बेसिक मिनिस्टर साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो चयनित कैंडिडेट हैं उनको भी कहीं ना कहीं खतरे के बादल, उनको बाहर भी होना पड़ सकता था। इसकी वजह से सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम उनके लिए समायोजन का रास्ता तलाशेंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरे पद कंप्लीट हैं। अब यहाँ पर अतिरिक्त पद भी नहीं जोड़े जा सकते हैं। और जबकि 68 की जो सूची जारी की गई थी आरक्षण की विसंगति को लेकर के, उन्हीं को बहाल करने की भी यहाँ पर मांग की गई है और हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे रखा है। निश्चित तौर पर आरक्षित वर्ग का जो पल्ला है वो मजबूत है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अनारक्षित को किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ट्रीट करती है और उसके बाद जो राज्य सरकार है प्रदेश की और जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो किस तरीके से जो चयनित कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगी, आने वाले भविष्य की गर्त में है। लेकिन कल का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित वर्सेस अचयनित मामले को लेकर के एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। यह था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।